देखो क्वेश्चन है, बोले इन विच लैंडमार्क केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोपाउंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो हमने बात की थी केशवानंदा भारती केस, गोरखनाथ आपका 1967 का है, केशवानंदा 1973 का था, मिनर्वा मिल 1980 का है और शंकरी प्रसाद 1951 में। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट केस हमने डिस्कस किए हैं अपनी थ्योरी की क्लास में। ठीक है, तो केशवानंदा भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है वो हमने यहाँ पे प्रोपाउंड किया था। ठीक है, well which of the following is not a part of basic structure of the Indian constitution? रूल ऑफ लॉ, ये हमने बात की थी। जुडिशियल रिव्यू है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी आपकी पहले जो फंडामेंटल राइट थी उसको भी हमने थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, ये तो हमने बात की सेकुलरिज्म, जैसे हमने सेकुलरिज्म उसमें भी बात की थी आपकी केशवानंदा भारती केस में, जुडिशियल रिव्यू हमने मिनर्वा मिल केस में बात की थी, बहुत सारी जगह पे यूज होते हैं। रूल ऑफ लॉ हमने इंदिरा गांधी नेहरू केस में बात की थी। ठीक है, तो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 इन द इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस बिकॉज इट वॉयलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर। कौन से बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहा था ये आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको 39th में क्या बोला था कि जो भी लोकसभा स्पीकर होते हैं या पीएम होते हैं, यदि उनके इलेक्शन डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो वो किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता है। ठीक है, इलेक्शन डिस्प्यूट वो आपके कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता है। तो उसमें क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं कि ये तो आप जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जुडिशियल रिव्यू उसी को छीनने लग रहे हो। तो और इससे क्या होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं वो आपके इंश्योर नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपके इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस में हमने देखते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर बन जाता है आपका। ठीक है, बोले इन द मिनर्वा मिल केस सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस। किस किस के बीच में बैलेंस बनाएगा, प्रियम्बल या फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच में, या फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी के बीच में, या लोकसभा राज्यसभा सेंटर स्टेट। ये हमने बात की थी फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। और क्या मिनर्वा मिल केस में हमने बात की थी कि जुडिशियल रिव्यू है उसको हमने फिर से बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया था। ठीक है, और लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये सारी चीज आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन गई थी। ठीक है, मतलब which article of the Indian Constitution was interpreted to have implied limitation on the amending power of Parliament? Implied limitation ये अंडर आर्टिकल आपके 368 में खुद ही ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि लिमिटेड पावर है पार्लियामेंट के पास में अमेंड करने की, ये एब्सोल्यूट नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, और व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वमन राव केस। वमन राव केस में क्या सिग्निफिकेंस हमने बात की थी कि एक डेट असाइन कर दी थी आपकी, तो इट एडिड सेकुलरिज्म नहीं, इट इंट्रोड्यूस द प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग नहीं, इट ड्रू ए कट ऑफ डेट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन। मतलब एक डेट बता दी कि भाई 24 अप्रैल 1973 से आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है वो आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है ठीक है, इट डिक्लेयर द प्रियम्बल है नोट पार्ट नहीं, ये तो आपका केशवानंदा भारती केस में प्रियम्बल पार्ट भी बन चुका था ना वो तो। ठीक है, बोले इन द एसआर बोमाई केस 1994 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। हमने कौन क्या क्या बात की थी आपके एसआर बोमाई केस में, सेकुलरिज्म की, फेडरलिज्म की, ठीक है, डेमोक्रेसी की, ठीक है, सोशल जस्टिस की, जुडिशियल रिव्यू की, ये सारी आपके बेसिक स्ट्रक्चर हमने बात की थी। तो इसमें क्या है, फेडरलिज्म एंड सेकुलरिज्म। ठीक है, द IR कोलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 जजमेंट इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल। कौन से शेड्यूल, हमने बात की थी कि 9th शेड्यूल में अब आप कोई भी यदि लॉ डालते हो, एक्ट डालते हो उसके अंदर, तो वो आपके जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा। ठीक है, ओके, उसमें एक डेट भी बताई 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि आप करते हो तो जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक पार्ट बन चुका है, बेसिक फीचर बन चुका है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लिस्ट। क्या
इनमें से जो डिस्क्राइब करता है नेचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इट इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन आर्टिकल 368? नहीं। इट इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट मेंशन इन द प्रीएम्बल? नहीं, एग्जॉस्टिव लिस्ट तो दी ही नहीं है ना, वो केस बाय केस डिसाइड करे क्या बेसिक स्ट्रक्चर है क्या नहीं। इट इज ए डायनामिक लिस्ट इवोल्व बाय जुडिशरी ऑन ए केस बाय केस बेसिस, यही तो है चीज। ठीक है, तो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा आपके एग्जॉस्टिव एक लिस्ट नहीं बना दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है और इसके बाद हम कुछ भी एडिशन नहीं करेंगे। तो ये केस बाय केस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केस बाय केस हम डिसाइड करेंगे कौन सी चीज बेसिक स्ट्रक्चर है। और which amendment tried to negate the basic structure doctrine by declaring that there shall be no limitation on the constituent power of the parliament? ठीक है, तो ये कब बोला? 42nd में। 42nd में क्या बोला कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। ठीक है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, आपके पार्लियामेंट है वो कोई भी आपके अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तभी आपके मिनर्वा मिल केस में 42nd का ये प्रोविजन है, ये हमने डिलीट किया। ठीक है, क्या बोला कि जो पार्लियामेंट है उसकी भी लिमिटेड पावर ऑफ अमेंडमेंट है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस वाज एडेड टू बेसिक स्ट्रक्चर इन विच केस? हमने बात की थी आपके सेंट्रल कोलफील्ड केस की। ठीक है, तो सेंट्रल कोलफील्ड केस लिमिटेड केस जो है आपका, उसमें हमने बात की थी कि तो इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस है वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर किस में बना है? सेंट्रल कोलफील्ड केस में। ठीक है, इंदिरा सावनी केस हमने बात की 1992 में, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कियोतो ओलोआन डिफेक्शन केस भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, एल चंद्रा 1997 का केस है कि, ठीक है, 1997 का केस एल चंद्रा कुमार केस, ये आपका जुडिशियल रिव्यू के तहत ही आता है कि हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल्स का कुछ ऐसा केस है, ये हम डिस्कस करेंगे आराम से। जुडिशियल रिव्यू इज ए बेसिक फीचर इंश्योर, क्या इंश्योर करता है जुडिशियल रिव्यू? कि सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट? नहीं। सुप्रीमेसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव? नहीं। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीमेसी ऑफ प्रीएम्बल? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि यदि कोई भी पार्लियामेंट लॉ मेकिंग करने लग रही है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक पार्ट को वॉयलेट करने लग रही है तो वो लॉ नल एंड वॉइड कर देगा आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बोले द सुप्रीम कोर्ट इन द मिनर्वा मिल केस 1980 स्ट्रक डाउन सेक्शन 55 ऑफ द 42nd Amendment Act because it attempted to give primacy to all DPSP over fundamental right, remove all limitation on the amending power of parliament, abolish the Rajya Sabha, make the presidential power to declare an emergency non justiciable। नहीं, अभी हमने बात की थी ना कि 42nd के तहत पार्लियामेंट क्या चाह रहा था? पार्लियामेंट चाह रहा था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उसको वो अमेंड कर पाए। ठीक है, तो मिनर्वा मिल केस में हमने क्या किया कि जो ये प्रोविजन लेके आए थे पार्लियामेंट उसको हमने स्टक डाउन कर दिया। ठीक है, और इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लिसिटली स्टेट दैट सेक्युलरिज्म इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इवन बिफोर द वर्ड वाज एडेड टू द प्रीएम्बल? कौन से में की थी? केशवानंद भारती केस में। एसआर बोमाई तो 1994 का है ना आपका, इंदिरा गांधी 1975 का है। ठीक है, और सेक्युलरिज्म कब ऐड किया गया है आपका वर्ड? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में। ठीक है, तो ये आपका 1973 का है। तो आपका केशवानंद भारती केस में हमने सेक्युलर जो कैरेक्टर देखा था स्टेट का, तो वो आपका सेक्युलरिज्म वर्ड को ही डिफाइन कर रहा था आपको। ठीक है, बोले द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द फिलॉसफी दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स लेजिस्लेटिव पावर। दिस implies that the parliament can rewrite the entire constitution if it has 2/3 majority? नहीं, parliament can only amend the constitution, not replace it with the new one। बिल्कुल ठीक है। the president has the final say in constitution? no। state legislature must approve every amendment? नहीं। इसका मतलब क्या है? सिंपल, कि पार्लियामेंट अमेंड जरूर कर सकती है। ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसको पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को आपको वॉयलेट ना करे। ठीक है, बोले द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको बोलते हैं हम NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, प्राइमरीली बिकॉज इट वॉयलेटेड विच बेसिक फीचर? आपके दो फीचर थे इसमें, सेपरेशन ऑफ पावर भी और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी भी। ठीक है, NJAC में सिंपल क्या था कि एग्जीक्यूटिव है वो आपका जो
जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम था, ठीक है। लेकिन जुडिशरी ने बोला कि ये आपके सेपरेशन ऑफ पावर को हैम्पर करता है, ठीक है। और यदि एग्जीक्यूटिव जज को अपॉइंट करेंगे तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो हैम्पर होती है, ठीक है। तो इसके चक्कर में ये आपका जो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसको नल एंड वॉइड कर दिया था। बोले पार्लियामेंट passes an amendment to change India's parliamentary system of government into a presidential system. Such an amendment would likely be valid as per Article 368 allows any amendment invalid as the parliamentary system is a part of basic structure, valid if ratified by all the states legislature, invalid as only a new constitutional assembly can make such change. No. ये क्या था, हमने जब केशवानंदा भारती केस किया था तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था, लास्ट पॉइंट बताया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। जब बेसिक स्ट्रक्चर है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो इनवैलिड हो जाएगा एज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। द डॉक्ट्रिन वाज फर्स्ट इवोल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन गोलकनाथ केस। नहीं, गोलकनाथ की जगह केशवानंदा भारती केस 1973 होता तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती, और गोलकनाथ केस तो है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोवाइडेड एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ ऑल बेसिक फीचर इन द केशवानंदा भारती केस। नहीं, ये तो मैंने आपको काफी बार बता चुका हूँ ना कि सभी जो एग्जॉस्टिव लिस्ट मतलब पूरी टोटल लिस्ट दे दी है कि ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर रहेंगे, नहीं, उसमें कुछ प्रोविजन आपके बेसिक स्ट्रक्चर बताए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, लेकिन सभी पूरी लिस्ट नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट बोला कि केस बाय केस हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, एनी लॉ इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973 ओपन टू चैलेंज इफ इट वॉयलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यही तो हमने पढ़ा था ना IR कोहलो केस में 2007 वाले में, कि आपका जो 9th शेड्यूल में यदि आप कोई भी लॉ ऐड करते हो तो वो ओपन टू चैलेंज है, ठीक है। तो थर्ड ओनली इसका ऑप्शन आ जाएगा। बोले विद रेफरेंस टू मिनर्वा मिल केस 1980 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोले स्ट्रक डाउन द प्रोविजन ऑफ 42nd अमेंडमेंट दैट गेव ऑल DPSP ओवर फंडामेंटल राइट्स, ओके। It established that limited amending power of the parliament is itself a basic feature of the constitution, okay. It declared the preamble is not a part of constitution। नहीं, ये तो स्टेटमेंट गलत होगी, तो ये हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं थर्ड स्टेटमेंट, तो आपका 1 और 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैच द फॉलोइंग देखते हैं। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 का केस है। SR बोमाई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। और क्योतो हलवान वर्सेस आपका जचिलहू 1992 का केस है, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, ये हमने कहाँ बात की थी, SR बोमाई केस में। फेडरलिज्म का जो भी कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली हमने SR बोमाई केस में डील किया, ठीक है, फेडरल करेक्टर का। तो आपका बी का वन दो ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड, हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP, ये तो हमने मिनर्वा मिल केस में बात की थी। तो आपका सी का टू आपका ये ऑप्शन है, तो मतलब ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमने बात की थी राजनारायण केस में, जब इलेक्शंस का कुछ इशू हो गया था इंदिरा गांधी जी और राजनारायण की, ठीक है। क्योतो ओलवान में हमने इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल मशीनरी की बात की थी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ बात की थी, ठीक है, पहला ही। चलो हम ये पहले यहाँ से केस से स्टार्ट करते हैं। NJAC केस 2015 का, ठीक है। इसमें हमने दो चीज बात की थी, सेपरेशन ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। ये 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो हम लेके आए थे उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर आ गया, ठीक है। सॉरी, ये आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से ज़्यादा रिलेट हम कर पाएंगे इसको, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर भी इसमें बात की गई थी कि वह सेपरेशन ऑफ पावर है उसको हैम्पर करता है, लेकिन यदि सिर्फ ऑप्शन में दोनों चीज गिवन है और भी केस गिवन है तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात NJAC से ज़्यादा रिलेट करेंगे हम, ठीक है। तो क्यू का वन ए के ऑप्शन में है, आपका 1 ओनली आंसर आ गया, ठीक है।
और केस देख ले, एन चंद्रा कुमार केस। एन चंद्रा कुमार केस में हमने क्या किया था, सिंपल इस केस को थोड़ा सा हम डिटेल में करें तो क्या था, अंडर आर्टिकल 323 ए एंड बी, ठीक है। तो कुछ आप ट्रिब्यूनल्स हैं वो सेटअप कर सकते हो, आप ट्रिब्यूनल सेटअप कर सकते हो। तो इसमें क्या था पहले कि ट्रिब्यूनल सेटअप तो आपने कर दी है, और यदि आपको उसमें अपील करनी है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करते थे ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ। लेकिन जब अब सुप्रीम कोर्ट में जब अपील कर रहे हो मतलब जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू पावर तो हमारे पास हाई कोर्ट में भी तो है, तो मतलब हाई जो ट्रिब्यूनल है वो हाई कोर्ट को बाईपास कर रही है, इसका मतलब ये है नहीं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, ठीक है, अंडर आर्टिकल 323 ए एंड बी, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेट है, पहली बात। दूसरी, यदि आपको अपील करना है पहले हाई कोर्ट में अपील करो, क्योंकि हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 227 हमारे जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो आपका हाई कोर्ट में भी है, और पहले आप हाई कोर्ट में करोगे फिर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में करोगे, ठीक है, बाय वे ऑफ अपील। तो इसमें जुडिशियल रिव्यू, यहाँ केसवंदा भारती केस में हमने बात की सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरियस जजमेंट में हमने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की है, ठीक है। समरी देख लेते हैं, क्या कुछ समरी थी। केशवानंदा भारती केस 1973 में आता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आपका बर्थ करता है। इंदिरा गांधी केस में हमने अप्लाई द डॉक्ट्रिन टू इनवैलिडेट एन अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, जैसे कि कौन सा किया था हमने, 39th, ठीक है। मिनर्वा मिल केस में स्ट्रक डाउन द अनलिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड, ठीक है। एसआर बोमाई केस में फेडरलिज्म सेकुलरिज्म डिक्लेयर बेसिक फीचर, आईआर कोलियो के 9th शेड्यूल ब्रोट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट होता है चैप्टर। तो आपको प्लेलिस्ट बना दी है मैंने आपके लिए पॉलिटी की, वहां जाके आप देख सकते हो। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाय बाय।